बहू के घर से जाते ही घूमना फिरना, बाहर का खाना, चूल्हा बंद हो गया। नवासों और पोतों में फ़र्क क्यों किया गया? आज पोती नवासी की सालगिरह का तोहफ़ा लेने गई, लेकिन साथ ही नवासे के लिए भी कुछ ना कुछ ले आई। लेकिन पोते पोती में जो हैं पोते, उनमें क्यों ऐसा ये नहीं किया? फिर साथ ही शबाना जी ने नमाज के बारे में 2 दफ़ा क्यों कह दिया कि पढ़ के गई, आके पढ़ी। और साथ ही अंबर क्या गलती कर बैठी है, इसके बाद अंबर के साथ क्या होगा? और शबाना फैमिली पे बात करने के लिए ड्यूटी तो फिक्स है, किसकी? इस पे होगी बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे पता है आप लोगों ने तो लाइक करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही सुनना था मुंतहा से। मतलब समझा करें कि उनके दिल की जो ख्वाहिशात थी, ड्यूटी तो फिक्स है शबाना फैमिली पे बात करने की। अब पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, ये तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए पर्सनल हो रहे हैं, किसको इतनी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है। भाई आज शबाना फैमिली की वीडियो आई, अंबर की वीडियो आई, और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीडियो आए और बात ना हो? तो ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि यहाँ पे तो ड्यूटी फिक्स है, वीडियो आए या ना आए। पुरानी कब्रें खोद के उसमें से बात निकाल के भी हमने दाल में से कीड़े निकालने हैं, चावल ऐसे क्यों बनाए हैं, ये तो बातें करनी होती है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि भाई आज आप नवासी की बर्थडे का गिफ्ट लेने चली गई और आपने अंबर के बेटे को याद रखा। क्यों भाई? बुरी बात है, आपको अपनी बहू के बच्चों के लिए सोचना चाहिए था। आप बहुत गलत करती हैं। आप जब शॉपिंग पे जाती हैं तो आंटी जी आपको पूछ के जाना चाहिए, जो आपके ऊपर नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं। समझा करें, एक नहीं दो नहीं, बड़े सारे हैं आंटी जी, आपको क्या बताएं। तो जनाब आपको उनसे पूछ के इजाज़त लेके जाना चाहिए। और साथ ही आप इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हैं कि आपकी बहू अपनी वालिदा के घर गई हैं और आप घूमने फिरने चली गई? ये तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और फिर आप रोज़ रोज़ घूमने फिरने चली जाती हैं, दूसरों के दिल पे छुरियाँ चलाती हैं, ज़ख्म पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी के लिए रोज़ रोज़ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कुछ लोग तो बेचारे कैद हो जाते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो लोग, समझा करें आंटी जी, कि लोग बेचारे अपना पूरा कर लें तो बड़ी बात है। तो आजकल वैसे ही हालात बड़े मंदे चल रहे हैं लोगों के, तो इसलिए आपका देखा ना, आपकी बेटी का देखा ना किसी को हज़म नहीं हो रहा। इसी तरीके से अंबर भी माशाल्लाह से अपने घर चली गई है, और अब उसके हर तरह से कीड़े निकलेंगे कि उसके जिन भूत कहाँ चले गए। अच्छा, छुट्टियों में चले गए? नहीं नहीं, कहीं और आउट ऑफ कंट्री चले गए होंगे। और साथ ही भाई आप अपने बेटे को क्यों दिखा रही हैं? आपने तो मना कर दिया था, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, उसको नज़र लगती है, क्यों दिखा रही हैं? मतलब आप लोगों ने शबाना फैमिली के ऊपर बात करने की ड्यूटी फिक्स रखी हुई है। कितना डॉलर मिलते हैं? हाँ, कितने मिलते हैं? हाँ, जो मतलब आप लोग तो लगता है आपके शौहरों ने आपको घर में कैदी बना के रखा हुआ है। आप लोग तो कहीं जाती ही नहीं होंगी। हाँ, आपकी तो बेटियों के बच्चों के लिए आप शॉपिंग तो करती ही नहीं होंगी, आप सिर्फ अपने पोतों की शॉपिंग करती होंगी। भाई आज उन्होंने अगर अपने नवासे के लिए भी एक आध सूट ले लिया तो उनको इस पर भी तकलीफ़ हो गई कि फ़र्क क्यों रखा, अपनी पोते के लिए क्यों नहीं आपने लिया कुछ भी। जबकि उन्होंने एक शर्ट दिखाई थी और बोला था ये सरप्राइज़ है, किसी को देंगी। अब वो अपने पोते को देंगी, नवासे को देंगी, बड़े वाले को, ये वही जानती, हम नहीं जानते। लेकिन गुनाह है शबाना जी आपका वीडियो में इस तरीके से बोलना, करना, जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये गुनाह है। भाई आज अंबर की वीडियो आई, उसने अपने घर का सारा दिखाया, दिन का जो भी रूटीन वगैरह, लेकिन उसमें भी कीड़े निकाले गए। और वो कैसे कि भाई तुम अभी अभी अपने घर गई हो और तुम रोज़ बाहर के खाने खा रही हो, थोड़ा कंट्रोल करो, घर में रहो। तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी चीज़ नहीं होती। घरदारी अगर सीखनी है तो लोगों से सीखें, उनसे सीखें जो कि आपकी दूसरी अम्मा हजूर बनने की कोशिश कर रही हैं, जो बकौल शबाना जी के कि सौतन सौतन बैठी हुई हैं और बताती हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उनका अपने घर पे ज़ोर चलता नहीं है, लेकिन बेचारियाँ खार निकालने यहाँ आ जाती हैं। क्यों आप लोग जा रहे हैं? अगर अंबर ने आज जाके फिर दोबारा से शॉपिंग की, बाहर खाया, तो उस पर भी इनको एतराज़ हुआ। वो नज़र नहीं आया कि उसने कपड़े भी अपने हाथ से धोए, घर की सफाई भी की, रोटी भी बनाई, नाश्ता भी बनाया, घर भी साफ़ किया। वो किसी को नज़र नहीं आता। उस वक्त सब ब्लाइंड हो जाते हैं। एक औरत जब उसकी नई गृहस्थी शुरू होती है, जब उसका छोटा बच्चा होता है, बड़ा मुश्किल होता है घर को मैनेज करना, वो कर रही है। अल्लाह ने उसको इतना दिया हुआ है, वो यूट्यूबर है, अगर वो घूमेगी फिरेगी,
मुझे इसको देख के एक मिसाल याद आई। अक्सर सरवर हैं एक यूट्यूबर, तो उनकी अभी औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उनको भी जल्द से जल्द औलाद से नवाज़े। तो उनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ माशाल्लाह, वो भी एक कुकिंग का, उनकी भी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो वो यही घूमना, फिरना, खाना, और वो भी ऐसे ही खा रही होती हैं। तो वहाँ पे किसी को कोई नज़र नहीं आता। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे और एस्ट्रोलॉजी हैं, बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो कि घूम फिर रही हैं, खा पी रही हैं, बहुत सारी हैं जो मुल्क से बाहर भी हैं, मगर वहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, क्योंकि ड्यूटी तो फिक्स है। और यहाँ पे बात करने के लिए तो बाकायदा टाइम रखा हुआ है, वीडियो आ जाए जल्दी से बात करनी है, भाई वीडियो बना जल्दी, वॉशरूम रुका हुआ है, जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, वीडियो वीडियो वीडियो। वे शबाना जी, आपने ऐसा क्यों कर दिया? आप बहू के बगैर कैसे खाना खाने जा सकती हैं? आपको खाना हजम नहीं होगा। आपने 2 बार ईशा का जिक्र क्यों किया? आपने कैसे बोल दिया? अच्छा, इंसान ये नहीं सोचता कि आप भी कभी कभार, आपकी भी ज़बान स्लिप हो जाती होगी, कभी इंसान गलती से कोई 1 बार 2 बार कर देता होगा, 3 बार कर देता होगा, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि शबाना फैमिली फ़रिश्ता है, नाउज़ुबिल्लाह। कहते हैं ना, इंसान तो ख़ता का पुतला है, लेकिन उनको कोई गलती माफ़ नहीं है, या उनकी एक गलती पकड़ी नहीं, वहाँ चलो 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 जल्दी जल्दी। यार डॉलर का मामला है, मतलब बनानी तो है ना, हमारी ड्यूटी फिक्स है, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, बनानी तो है। तो यहाँ पे बातें ऐसे की जाती हैं जैसे अपना किबला इनका हर वक्त दुरुस्त है। हमने भी बड़े बड़े देखे हैं किबले, हमने भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन बस खामोश हैं, बस खामोश ही रहेंगे। लेकिन तमाशा देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोगों के सीने पे सांप लौट रहे हैं, बहुत सांप लौट रहे हैं, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़े पेट हल्के करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ बन नहीं रहा ना। अब लोगों से ये भी हज़म नहीं हो रहा कि शबाना जी ने मेरे ऊपर इतना कुछ कर दिया था, मैं तो जेल गई, घसीटा, सब कुछ किया, मैं आज शबाना जी के हक़ में कैसे बात कर रही हूँ। और ये भी बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, थप्पड़ है उनके मुंह पे। और ख़ास तौर पे अंबर ने जो थप्पड़ मारा है अपने दुश्मनों के मुंह पे, जिन्होंने तलाक़ें करवा दी थी, इद्दत में बिठा दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। तो खुश नसीब है अंबर, जिसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, कि जो इतना कुछ सुनने पे भी दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि अंबर का घर तो अब बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, लेकिन अक्लमंद था उसका शौहर, जो भांप गया कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है, यहाँ तो ड्यूटी फिक्स है, मतलब करनी ही करनी है। बहुत अच्छी बात है, कान नहीं धरने चाहिए। और शबाना जी, नेक्स्ट टाइम आप जब जाए ना, तो आपने टाइम देख लेना है, नमाज का सही बताना है। दूसरा, आपने अपनी बहू को साथ खाना खिलाने लेके जाना है, बच्चों के अंदर फ़र्क नहीं करने। जबकि देखा जाए तो हम लोग भी जैसे हमारी अम्मी थी, जैसे हमारी नानी थी, तो वो अपने पोते पोतियों से ज़्यादा हम नवासे नवासियों से मोहब्बत करते थे। ये हमारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अपने नवासों से कितना प्यार था, ये चलता आ रहा है अब तक। जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी मैंने दुनिया, जितनी अपनी उम्र मेरी है उसमें मैंने देखा है कि नाना नानी के घर में क्यों बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि नाना नानी के घर जाना है, वहाँ एक अलग ही सुकून, एक मोहब्बत होती है। इसी तरीके से नाना नानी को इंतज़ार होता है कि उनके नवासे नवासियाँ आएंगे, और उनके लिए उनकी जितनी हिम्मत होती है, जितनी उनकी इस्तात होती है, वो उस हिसाब से उनके लिए करते हैं। कपड़े, जूते, जिनके पास नहीं है वो खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो हर कोई अपनी चादर के हिसाब से खुश करने की कोशिश करता है। कहते हैं ना, बेटों से ज़्यादा बेटियों के बच्चों से प्यार होता है, ये शुरू से ही चलता है। अब जैसे इनकी बहू गई है अपने मेके रहने के लिए, तो वहाँ उनके जो बच्चे हैं उनको नानी प्यार ज़्यादा दे रही होगी। ये एक कुदरती अट्रैक्शन है नाना नानी का नवासा नवासी के साथ। तो ये भी हज़म नहीं हो रहा, मुझे लगता है शायद इनके घर में ये अपनी बेटी के बच्चों को प्यार नहीं देती होंगी, तो तभी ज़्यादा ही इनको मुश्किलात हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। वैसे तो अभी इनको बड़ी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे बख्शी गई, मेरे ऊपर तो बड़े जुल्मों के पहाड़ तोड़े थे शबाना जी ने, उनके घर वालों ने, तो मैं कैसे आ गई शबाना जी के ऊपर फ़ेवर में बात करने के लिए। बात सारी है हक सच की, वो इतनी है कि किसी को इतना सताओ कि बाद में जब अल्लाह की तरफ से मकाफ़ात अमल की चक्की चले ना, तो फिर चीखे ना मारना, क्योंकि वो सब्र करके बैठ गई हैं। उनकी पूरी फैमिली ने अब सब्र का दामन पकड़ लिया है, और जब इंसान सब्र कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद ना दूसरे बंदे के लिए है कि अब तुम्हारे लिए संभलने का वक्त है, तुम्हारे लिए मकाफ़ात की जो है ना चक्की चल पड़ी है, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। डरो, किसी को सांस भी लेने दो,
मगर नहीं, शबाना फैमिली यूट्यूब पर क्या कर रही है, इसको भगाना है, भगाना है, भगाना है भाई, भगाना है। तो खैर मेरा आज का रिएक्शन इतना ही था। मैं क्यों पकाऊँ आप लोगों को ज़्यादा। वो मनसेरा सिस्टर कहती है ना कि इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि इंसान पक जाए, भाग जाए, घबरा जाए। लोग 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में पता नहीं कैसे बना लेते हैं। खैर मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।